ये रामदास बाबा आश्रम है, ग्राम काकरियाव। तो बड़ा छोटा सा आश्रम है और व्यवस्था कुछ जम नहीं पा रही है। यहाँ की व्यवस्था जमाने का आज लिया है, संकल्प माई की कृपा से ज़रूर कुछ होगा। नर्मदा जी के किनारे ही है और ये आश्रम है। अभी हम आए हैं काकरियाव, ये रामदास आश्रम है। पहले यहाँ भोले बाबा रहा करते थे, अब भोले बाबा इस दुनिया में नहीं है। तो तब से इस आश्रम में कोई नहीं था, एक संत आए हैं। देख, ये स्थिति है आश्रम की और नर्मदा के बिल्कुल तट पर है, पर यहाँ सेवा की ज़रूरत है। कोई दानदाता अगर इस आश्रम में दान देना चाहे तो अभी इस आश्रम में जो है वो भजन पूजन कर रहे हैं, ये रामदास बाबा जी हैं। और कहते हैं संतों को कुछ व्यवस्था नहीं चाहिए, वो जैसी व्यवस्था हो उसमें ही अपना भजन कीर्तन करता है। और भोला बाबा की इस कुटिया में अब रामदास बाबा नित्य रामायण पाठ करते हैं। और देखिए, तो अमावस्या पर कन्या भोज भी होता है, इसके लिए किसी दानदाता ने भी इनको ये बर्तन दिए हैं। तो इस आश्रम की सेवा है तो आप सहयोग जरूर करें। जय रघुनंदन जय सिया राम, पथिक पावन सीताराम। माई के किनारे पर देखिए आप, ये बिल्कुल यहाँ से बैठे बैठे मैया का दर्शन होता है। दक्षिण तट काकरियाव से यह दर्शन मैं अभी आपको करा रहा हूँ। ये मैया का किनारा है दक्षिण तट का। तो हम बड़ा सुंदर दर्शन होता है यहाँ से माई का। और हम उन आश्रमों में ज़्यादा पहुँचते हैं जहाँ ज़रूरत है। तो बिल्कुल देख रहे हैं, आश्रम बना हुआ भी बहुत पुराने समय का था, जर्जर अवस्था में है, फिर भी यहाँ प्रतिदिन रामायण पाठ हो रहा है। और संत यहाँ रहे, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर मैया। तो ये देखो, मैं पुनः ले जाता हूँ। गुरुजी का रामायण पाठ हो गया। हाँ हाँ गुरुदेव, नर्मदे यार। हाँ, तो जो या भोला बाबा की कुटिया थी उसमें अब आ गए हैं रामदास जी महाराज। तो कहाँ से हो गुरुदेव आप? ग्राम सगुरगढ़ जी। तो अब इस आश्रम को आप संभाल रहे हैं, तो क्या जरूरत लग रही है आपको यहाँ पर? आपको क्या, मेरे को तो जरूरत है कि सामग्री मेरे पास कम है जी। कन्या भोजन करवा तो हर आमोस जी। और मेरे पास कोई साधन नहीं है जी। क्या, तो मैं तो हर आमोस कन्या भोजन कराता हूँ। ऐसे भी प्रकामवासी लोग आते हैं, उनको भोजन खिलाता हूँ। जी जी। अभी मेरे पास थोड़ा बहुत साधन कर देता हूँ मैं। हाँ। ये तो गाँव में से भिक्षा मांग के लाता हूँ। जी। ऐसा करता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी अवस्था नहीं। जी, देखो, भिक्षा गांव से लेकर इस अन्य क्षेत्र आश्रम को चला रहे हैं। और यह सेवा का भाव नर्मदा तट पर, तो नर्मदा परिक्रमावासी जो परिक्रमा करके जाते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि बड़े आश्रमों में सभी दान करते हैं, पर ये भी जो छोटे छोटे बड़ा सुंदर स्वरूप है मैया के तट पर, यहाँ बैठे बैठे मैया का दर्शन होता है। हम भी आज पहुँचे थे काकरियाव के रामदास आश्रम में, तो ज़रूर सहयोग करें महाराज जी का, ऐसा निवेदन। देखिए, बैठे बैठे थे आपको मैया का दर्शन हो रहा है। आश्रम छोटा है पर माई के तट पर इतना सुहाना दर्शन यहाँ से होता है। प्रतिदिन रामचरित पर ये मानस पाठ होता है। हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम होता है, दोनों 5 बजे से 7 तक। जी, दोनों टाइम होता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। जरूर महाराज जी करेंगे व्यवस्था, करेंगे, सेवा भी करेंगे। गुरुजी इसके पहले यहाँ भोला राम बाबा जी रहते थे जब मैं उस समय आया था। अब गुरुजी आप यहाँ कैसे पहुँचे गुरुदेव? मैं नर्मदा परिक्रमा 3 कर चुका हूँ जी। फिर यहाँ मेरे को आते आते मैं बहुत से आश्रम में रहा, मेरे को जमा नहीं। फिर मेरे को पता लगा कि ये यहाँ पर काकरिया के अंदर एक नर्मदा के तट पर मढ़ी, यहाँ कई भक्तों ने तपस्या करी है, खाली है, बाबा तुम वहाँ जाओ। तो फिर मैं यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ रहने लगा। यहाँ रामचरितमानस का रामायण पाठ करता हूँ। उधर शाम को मैं करता हूँ 5 से 6 तक, तो सुबह
5 से 7 तक करता हूँ, दोनों टाइम रामायण चलती मेरी है। और हर अमावस कन्या भोजन करवाता हूँ। हर प्रकम मास से आते हैं उनको भोजन भी करवाता हूँ। ये आप लोगों की दया से, मेरे पास तो कुछ नहीं, साधु के पास है, आप जो दे प्रसाद के रूप में उनको मैं खिलाता हूँ। नहीं, परिक्रमा आपने भी की है पहले? 3 परिक्रमा की है। 3 परिक्रमा। कितने कितने समय में करी परिक्रमा? परिक्रमा मैंने 1-1.5 साल में करी थी। हाँ। 2 परिक्रमा फिर 1-1 साल में करी थी। फिर आपका मन हुआ कि नर्मदा किनारे ही रहना चाहिए? हाँ, मेरा मन अब थम गया कि मैं नर्मदा ही किनारे रहूँगा जी। हाँ। जो मैया के पास एक बार जाता है उसका मन वहीं लग जाता है। और ये देखिए ये आश्रम काष्ठ के यादव। अरे आप तो मैया की शरण में आ गए, मैया सब करेगी। आप हाँ, उसने बुलाया है, उसने बिठाया है तो वो सब पूर्ति करेगी। विश्वास है अपन को। मेरे लिए नहीं कुछ चाहिए भैया, मेरे लिए तो मेरे को 2 रोटी चाहिए और मेरे क्या चाहिए। पर जो अपने आश्रम में जो आए वो अतिथि भूखा नहीं जाए। बस मेरी एक ही विनती है कि आश्रम में कोई अतिथि आ जाए तो कोई भूखा न जाए, बस। ये करेंगे। और यहाँ रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, गुरुदेव कर रहे हैं। और मैंने भी मैया के किनारे खड़ा था, जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनी तो हम आ पहुँचे यहाँ आश्रम तक। रामदास बाबा जी हैं। पहले मैं आया था जब वो बाबा जी थे जब, तो और उसके बाद आज आना हुआ। श्री रामायण जी के करित कलित आरत, श्री रामायण जी के करित कलित अपी के गावत ब्रह्म मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, मैया के तट पर रामायण का पाठ करते हो गुरुदेव। ये इस तरह कुटिया बनाकर रहते हैं संत, उनको ज़्यादा से मानते। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।